Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the comparison between AC and DC system. So AC and DC system क्या है कि मेरा AC ट्रांसमिशन लाइन एंड DC ट्रांसमिशन लाइन. AC ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि जो मेरी हम इसको यूज़ करते हैं बल्क पावर ट्रांसमिट करने के लिए. सो AC ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटिंग स्टेशन पे मेरी एनर्जी जनरेट होती है. विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन उसको ट्रांसमिट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड से आगे उसको कंज्यूमर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. डीसी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में जब मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटिंग स्टेशन पर, उसके बाद में उस डीसी सप्लाई को उस एसी सप्लाई को, क्योंकि जो जनरेट होती है वो एसी की फॉर्म में होती है, उस एसी सप्लाई को कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर की हेल्प से डीसी में. जो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं वो होता है मेरा मर्करी आर्क रेक्टिफायर. सो विद द हेल्प ऑफ मर्करी आर्क रेक्टिफायर से उस एसी सप्लाई को कन्वर्ट किया जाता है डीसी में. फिर डीसी ट्रांसमिशन के थ्रू वो एनर्जी ट्रेवल करती है और डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उस डीसी सप्लाई को अगेन कन्वर्ट किया जाता है एसी में विद द हेल्प ऑफ थ्राइट्रॉन कन्वर्टर, और उसके बाद फिर उसको फर्दर कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है. सो आई होप एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंस क्लियर होगा कि एसी में जो जनरेटिंग स्टेशन पे जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको डायरेक्टली एसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बट डीसी ट्रांसमिशन लाइन जब हम यूज़ करते हैं तो जनरेटिंग स्टेशन में मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो मेरी एसी की फॉर्म में होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होती है. विद द हेल्प ऑफ मर्करी आर्क रेक्टिफायर उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं. फिर वो डीसी सप्लाई डीसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रेवल करती है एंड उसको लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे अगेन उस डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्राइट्रॉन कन्वर्टर एंड देन उसको कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अब हम एसी या डीसी क्यों चूज़ करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है एसी एंड डीसी में, एसी में जो मेरी लाइन ट्रांसमिट होती है वो मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होता है. जो मेरा करंट ट्रांसमिट होता है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर में होता है. जो डीसी में मेरी लाइन जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो मेरी ट्रांसमिटिंग होती है वो डायरेक्ट करंट की फॉर्म में होती है. सो द एसी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट्स द ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, whereas the DC transmission line is used for transmitting DC direct current over long distance. AC ट्रांसमिशन लाइन में 3 कंडक्टर्स यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, जबकि DC ट्रांसमिशन लाइन में 2 कंडक्टर्स यूज़ करते हैं पार्ट ट्रांसमिशन के लिए. तो AC में 3 कंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, DC में 2 कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं. तो DC की कॉस्ट क्या होगी, AC के कंपैरिजन में कम होगी. थर्ड चीज़, the AC transmission line has inductance and surges, whereas the DC transmission line is free from inductance and surges. AC ट्रांसमिशन लाइन में जो मेरे फॉल्ट अकर होते हैं वो मेरे ड्यू टू इंडक्टेंस एंड सर्जेस की वजह से होते हैं. सो AC ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस एंड सर्जेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो DC ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पर इंडक्टेंस एंड सर्जेस प्रेजेंट ही नहीं होते हैं. अब इंडक्टेंस एंड सर्जेस क्या होते हैं, the inductance and the surges are nothing but the wave of high voltage which occurs for short duration. AC ट्रांसमिशन लाइन में जब फॉल्ट कंडीशन होती है या फिर ये बोल सकते हैं जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं, सो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांजिएंट कंडीशन होती है. ट्रांजिएंट कंडीशन में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था जब हमने लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में पढ़ा था, तो वो कैसे काम करता था कि वो उस ट्रांजिएंट कंडीशन को कंट्रोल करता था. जो एकदम से हाई वोल्टेज होती थी और जो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती थी तो लाइटनिंग अरेस्टर उसको कंट्रोल करते थे. तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में ये फॉल्ट अकर होता है, इंडक्टेंस एंड सर्जेस होते हैं, एकदम से जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हाई हो जाती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब ट्रांजिएंट कंडीशन अकर होती है, जबकि डीसी में ट्रांजिएंट कंडीशन अकर नहीं होती है. The high voltage drop occurs across the AC terminal lines when their end terminal voltages are equal. AC टर्मिनल लाइंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हाई होता है जब उसके एंड टर्मिनल की वोल्टेज जो है वो
इक्वल होती है। लेकिन जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन है वो इंडक्टेंस फ्री है, तो इसलिए उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। द फिनोमेना ऑफ द स्किन इफेक्ट अकर्स ओनली इन द एसी ट्रांसमिशन लाइन। जो स्किन इफेक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ मेरा एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है। द स्किन इफेक्ट कॉजेज द लॉसेज एंड दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और स्किन इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द by decreasing the area of the cross section area of the conductor. So the phenomena of skin effect is completely absent in DC transmission line. AC ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट होते हैं, स्किन इफेक्ट की वजह से लॉसेस प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन इन लॉसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर जो कंडक्टर का एरिया है उसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको डिक्रीज कर दिया जाए। और स्किन इफेक्ट डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। सो अभी तक हम लोगों ने एसी और डीसी में क्या कंपैरिजन पढ़ा कि एसी में मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिट होता है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में डीसी करंट ट्रांसमिट होता है। एसी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग 3 कंडक्टर यूज़ करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम 2 कंडक्टर यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर्स डीसी में कम है, इसलिए डीसी की कॉस्ट भी एसी के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। थर्ड चीज़ क्या है कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांजिएंट कंडीशन प्रेजेंट होती है, मतलब फॉल्ट कंडीशन के टाइम पे जब एकदम से करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है, सो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन। सो एसी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस एंड सर्जेस प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हाई होता है। बट डीसी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस एंड सर्जेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन अकर नहीं होती है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी नहीं होता है। एसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। At same voltage, the DC transmission line has less stress as compared to AC transmission line. अगर AC और DC दोनों सेम वोल्टेज पे काम कर रही हैं तो AC ट्रांसमिशन लाइन पे मोर स्ट्रेस होगा एज कम्पेयर टू DC ट्रांसमिशन लाइन के। Hence, DC ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्स लेस इंसुलेशन एज कम्पेयर टू AC। अब फॉल्ट कंडीशन AC ट्रांसमिशन पे ज़्यादा है सेम वोल्टेज पे एज कम्पेयर टू DC के, इसलिए AC में इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है। The communication line interferes is more in the AC line as compared to the DC transmission line. Communication line से जो interference present होता है वो AC transmission line में ज़्यादा होता है as compared to DC transmission line के। Corona effect is the phenomena through which the ionization across the conductor, and this ionization causes the losses in the conductor. The phenomena of corona effect occurs only in the AC transmission line and not in the DC transmission line. कोरोना इफेक्ट क्या होता है कि थ्रू विच एक आयनाइजेशन प्रेजेंट होता है, एक आयनाइजेशन अकर होता है अक्रॉस दी कंडक्टर्स, जिसकी वजह से आयनाइजेशन की वजह से जो कंडक्टर में लॉसेस क्रिएट होते हैं। तो ये फिनोमेना, कोरोना फिनोमेना, जो कोरोना का प्रोसेस है, ये सिर्फ एसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रेजेंट होता है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट नहीं होता है। द डाइइलेक्ट्रिक लॉस अकर्स इन द एसी ट्रांसमिशन लाइन एंड नॉट इन द डीसी ट्रांसमिशन लाइन। जो डाइइलेक्ट्रिक लॉस है वो भी सिर्फ एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। AC transmission line has the difficulties of synchronization and stability, whereas the DC transmission line is free from stability and synchronization. अब जो AC transmission line है उसमें उनको सिंक्रोनाइज करने में और स्टेबल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जबकि जो DC ट्रांसमिशन लाइन है दे आर फ्री फ्रॉम द स्टेबिलिटी एंड सिंक्रोनाइजेशन। AC ट्रांसमिशन लाइन मेरी लेस एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू DC ट्रांसमिशन लाइन के। एसी ट्रांसमिशन लाइन में हम स्मॉल कंडक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, बट डीसी ट्रांसमिशन लाइन में स्मॉल कंडक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। द एसी ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्स द ट्रांसफॉर्मर फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेजेस, वेयर एज इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन द बूस्टर एंड द चॉपर्स आर यूज्ड फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। एसी ट्रांसमिशन लाइन पे जनरेटिंग एंड पे और डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं कि जनरेटिंग एंड पे वो वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है और डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे वो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। सो एसी ट्रांसमिशन लाइन में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स हम ये ऑपरेशन ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम ईजिली वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। बट डीसी ट्रांसमिशन लाइन पे
ट्रांसफार्मर से काम नहीं होता है, हम लोगों को वहाँ पे बूस्टर एंड चॉपर्स यूज़ करने पड़ते हैं जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को ओवरऑल डिफरेंस AC एंड DC में समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट between AC and DC system and AC and DC transmission lines, so you can ask me. Thank you.